बच्चों नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे अपने घर पे अच्छे से होंगे। चलिए अब हम अपना हिंदी विषय शुरू करते हैं बेटा। कल हमने हिंदी में ए मात्रा के शब्दों का शुद्धलेख किया था, आपने उसका अभ्यास घर पे कर लिया होगा। आज हम इसी मात्रा से संबंधित अपनी भाषा माधुरी किताब में से एक पाठ का पठन करेंगे। तो चलिए अपनी भाषा माधुरी किताब पर पेज नंबर 20 को खोलिए। देखिए बेटा, ये है ए मात्रा से संबंधित पाठ नंबर 9। पाठ का नाम है मेला। सबसे पहले बेटा आप इस पेज के ऊपर आज की डेट लिख लेंगे। अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। रमेश और रेखा अपने माता पिता के साथ नाना जी के घर जाने के लिए निकले। देखो बेटा, इस पाठ में ये दो बच्चे हैं रमेश और रेखा। ये अपने नाना जी के घर जा रहे हैं अपने माता पिता के साथ। वे सब मेला देखना चाहते थे। क्या करने गए हैं बेटा वो वहां पर? मेला देखने के लिए। वे रेलगाड़ी से देहरादून गए। देहरादून बेटा एक शहर का नाम है। तो रमेश और रेखा कहाँ पर गए हैं? देहरादून गए हैं। किससे गए हैं वो? रेलगाड़ी में बैठकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी में बैठे हैं। रेलगाड़ी हरी लालटेन देखने के बाद चल पड़ी। रेलगाड़ी हरी लालटेन देखने के बाद चल पड़ी। हरी लालटेन होती है बेटा जब रेलगाड़ी को चलाना होता है तो उससे पहले उसको हरी बत्ती दिखाते हैं। पहले लालटेन हुआ करती थी, लेकिन आजकल लाइट्स आ गई हैं तो अब हरी लाइट दिखाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। रेखा ने रेलगाड़ी से कई खेत और पेड़ देखे। देखिए, जब हम रेलगाड़ी से जाते हैं तो अगर आपने कभी रेलगाड़ी में बैठे होगे तो आपने देखा होगा बेटा कि जब रेलगाड़ी चलती है तो रास्ते में कितने सारे खेत आते हैं, पेड़ आते हैं। तो रमेश और रेखा इन सबको देखते हुए जा रहे थे। रेलगाड़ी से उतरकर वे नाना जी के घर गए। रेलगाड़ी से उतरने के बाद वो कहां पर गए? नाना जी के घर। नाना जी उनके आने पर बहुत खुश हुए। नाना जी की हवेली होती है बेटा एक बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी थी। तो जहां पर नाना जी रहते थे बेटा हवेली में वो क्या थी? बहुत बड़ी थी। इधर नाना जी अकेले रहते थे। नाना जी कैसे रहते थे यहाँ पर? अकेले, मतलब उनके साथ कोई नहीं रहता था, वो अकेले रहते थे। आगे देखिए। दूसरे दिन सवेरा हुआ। अगले दिन क्या हुआ बेटा? अगले दिन सवेरा मतलब सुबह हुई। अगले दिन सब उठकर नहाए। क्या किया सबने? सब उठकर नहाए। गणेश जी की पूजा की। फिर उन सब ने क्या किया बेटा? मिलकर भगवान गणेश जी की पूजा की। फिर मेला देखने चल पड़े। उसके बाद वो मेला देखने के लिए चल पड़े, क्योंकि वो मेला देखने के लिए तो आए थे यहाँ पर। मेले में वे सब झूले। देखिए बेटा, यहाँ पर आपको मेला की पिक्चर दिखाई हुई है। मेले में क्या होता है बेटा? मेले में बहुत सारे लोग दुकानें लगाते हैं अपनी। कोई मिठाइयों की दुकानें होती हैं, कोई खिलौनों की दुकानें होती हैं। वहां पर बहुत सारे झूले भी होते हैं। वहां पर मदारी भी होता है जो कि भालू या फिर बंदर का तमाशा दिखाता है। ठीक है, तो वहां पर झूले लगे हुए थे मेले में। उन सभी बच्चों ने वहां पर क्या किया? झूला झूले। भालू का खेल देखा। फिर उन्होंने वहां पर भालू का खेल भी देखा। बेसन की बर्फी, जलेबी और पेड़े खाए। देखो वहां पर बहुत सारी मिठाइयों की दुकानें भी लगी हुई थी। देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मिठाई की दुकान है। वहां पर सभी बच्चे खड़े होकर क्या कर रहे हैं? मिठाइयां खा रहे हैं। तो रमेश और रेखा ने वहां पर बेसन की बर्फी खाई, जलेबी खाई और
पेड़े खाए। फिर केले सेब लेकर घर वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने वहां से क्या लिया, केले और सेब लिए और उनको लेकर वो घर वापस आ गए। नानाजी ने सबसे कहा, अगले साल तुम सब फिर मेला देखने देहरादून जरूर आना। तो उसके बाद नाना जी ने उन सबसे क्या कहा कि अगले साल फिर से तुम सब मेला देखने के लिए जरूर आना। क्योंकि जो मेले होते हैं बेटा वो या तो किसी खास त्योहार के मौके पर लगते हैं, ठीक है। तो अब ये मेला लगा है, जो मेला रमेश और रेखा देखने आए हैं, अब ये मेला कब लगेगा, अगले साल। तो नाना जी ने उनसे क्या कहा कि आपने अगले साल फिर से मेला देखने देहरादून जरूर आना है। ओके बेटा, ये था हमारा आज का लेसन जिसका नाम था मेला। अब आप सभी ने बेटा इस पाठ की अच्छे से रीडिंग करनी है, पूरे पाठ की, ठीक है बेटा। मात्राओं की आवाज निकाल के फिर आपने शब्दों को पढ़ना है और आपने मुझे इसकी रीडिंग की छोटी सी एक वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के ऊपर सेंड भी करनी है, जिससे कि मुझे आपका रिस्पॉन्स भी मिलता रहे कि आप रीडिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे। ओके, और इस पाठ में बेटा हमारे कुछ नए शब्द आए हैं, उनको आपने कॉपी पर भी लिखना है। देखिए बेटा, आप अपनी कॉपी पर हिंदी की अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर डेट डालेंगे, आज की हेडिंग लिखेंगे पार्ट 9 मेला नए शब्द। तो जो जो हमारे नए शब्द आए थे बेटा उनको आप लिखेंगे, जैसे कि रेलगाड़ी, देहरादून, लालटेन, हवेली, सवेरा, गणेश, बेसन, जलेबी, पेड़े, झूले। इन शब्दों को आपने लिखना भी है और इनको आपने याद करने की प्रैक्टिस भी करनी है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।